हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ धनराज कुमार। मैंने यूपीपीसीएस 2017 की परीक्षा में सफलता अर्जित की है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपने अनुभव और रणनीति को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने आईआईटी लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। उसके बाद मैं कुछ समय तक प्राइवेट में नौकरी किया। तत्पश्चात मैं दूरदर्शन में और वर्तमान समय में मैं बीएसएनएल में कार्यरत हूँ। मैंने यूपीपीसीएस की तैयारी काफ़ी देर से शुरू किया और जॉब के साथ सब परिवार को समय देते हुए मैंने बेहतर रणनीति के माध्यम से यह सफलता अर्जित किया है। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के रणनीति के तहत मैंने प्री और मेंस के लिए अलग अलग रणनीति बनाया। प्री के अंतर्गत मैंने कुछ सेलेक्टिव बुक्स की स्टडी किया, जिसके अंतर्गत घटना चक्र की जितनी सीरीज़ है उनका, और सभी विषयों के लिए एक एक बुक्स, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनका हमने अध्ययन किया, और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स का हमने शॉर्ट नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा यह होता है कि एग्ज़ाम के समय उसका आसानी से रिवीजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल, पॉलिटी में यम लक्ष्मीकांत, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने एस के पांडे और बाणी और लूसेंट का अध्ययन किया। चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, इसलिए मुझे साइंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, लेकिन आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि प्री के लिए उस टॉपिक को आप ज़्यादा ध्यान कवर करें जो पैटर्न में, पिछले पैटर्न में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आपका इस पर कमांड अच्छा हो जाता है तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। करंट के लिए आप पिछले 6 महीने का पेपर ध्यान से पढ़ें, हो सके तो उनका शॉर्ट नोट्स बनाएं, और एक मैगजीन्स पढ़ें। मैगजीन के अंतर्गत मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा। आप कोई भी एक मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, और जो भी पढ़ाई करें आप ध्यान रखें कि उसका बार बार आप उसको रिवाइज करें और आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। इससे यह होता है कि एग्ज़ाम के दौरान जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप आसानी से रिलीज़ कर लेते हैं और अपने टॉपिक्स को आप आसानी से रिवाइज कर लेते हैं। मेंस की रणनीति के अंतर्गत मेरा यह मानना है कि मेंस के लिए आपको राइटिंग स्किल्स पर विशेष ध्यान दें। इसके अंतर्गत विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं और उनमें यह देखने का प्रयास करें कि जो क्वेश्चन कई बार पूछता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका बार बार प्रैक्टिस करें। यदि यह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है तो आप उसका अच्छे से आंसर लिख पाते हैं। दोस्तों, यदि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यह होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा क्वेश्चन छूट जाता है और हम पीछे हो जाते हैं। मेंस में आप जो पुराना पैटर्न था उसके अंतर्गत हमारे 2 मेंस के 4 पेपर्स होते थे सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके लिए चाहे नोट्स पढ़ें चाहे बुक्स पढ़ें, उनका अच्छे से नोट्स बनाएं और उनका बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का यह होता है कि आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है। दूसरी चीज़ यह होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को बार बार लिखें। अगर हो सके तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग स्किल सुधर जाती है, आप कमियां कहाँ होती हैं उसको आप सुधार सकते हैं और अपना जो है परफॉर्मेंस आप बेहतर कर सकते हैं। अपने किसी भी आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, ध्यान यह रखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित 1 या 2 ही बुक का सिलेक्शन करना है। ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़िए और उस बुक को इतनी अच्छी तरह से पढ़िए कि आपका सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से कमांड बन जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। यदि सवाल थोड़े घुमा कर के भी आए तो आप उनको अच्छी तरह से कर लें। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो 5-6 बार से जो है मेंस लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेंस पर राइटिंग स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अभी तक वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने 2016 में मेरा प्री हुआ और मैंने उसी समय अपना राइटिंग स्किल्स अच्छा किया। 2016 में भी मेरा मेंस हुआ और 2017 में तो मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से 2016 में 1.5 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया। लेकिन मैंने पुनः मेहनत किया और लिखने का प्रयास किया, जिससे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मेंस का पैटर्न जैसा कि 2018 से बदल चुका है। अब इसके अंतर्गत जीएस का भी सेलेक्टिव पेपर हो गया, सब्जेक्टिव पेपर हो गया है, इसलिए अब राइटिंग स्किल्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। लिखने के अंतर्गत आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में आप प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए टाइम को डिवाइड कर लें।
पुराने पैटर्न पर अगर हम जाएं तो हमें 15 क्वेश्चंस करने होते थे, 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चंस होते थे। तो मेरा यह मानना था कि 15 क्वेश्चंस के नंबर को मैं 12 मिनट दूंगा और 10 नंबर के क्वेश्चंस को मैं 10 मिनट दूंगा, और इसी टाइम के अंतर्गत मैं घर पर प्रैक्टिस करता था और कोशिश करता था कि इसी समय के अंतर्गत मैं अपना क्वेश्चन पूरा कर सकूँ। अब चूँकि पैटर्न बदल चुका है 2018 से, तो अब आपको अधिक से अधिक लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए और यह कोशिश करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस है वह समयबद्ध तरीके से मैं कंप्लीट कर सकूं। आप उसका बार बार प्रैक्टिस करिए और इसके बाद उसको पढ़िए, जहां कमियां उनको सुधारिए, यह आपका काफ़ी मददगार साबित होगा। इंटरव्यू की यदि बात किया जाए तो इंटरव्यू के लिए कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो हम प्री और मेंस में पढ़ते हैं वही नॉलेज हमारा इंटरव्यू में काम देता है। इंटरव्यू में एक्चुअली हमारे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, यहाँ हमारे पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, वे ऑफ टॉकिंग का टेस्ट होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन का टेस्ट होता है, हम किस तरह से अपने को रिप्रेजेंट करते हैं उसका टेस्ट होता है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ें, जो करंट के मुद्दे हैं उन करंट के मुद्दों पर आपके जो विचार हैं उन विचार को स्पष्ट करें। जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पर आप नॉलेज रखें, उनका जो बेसिक नॉलेज है उसको रखें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका जो बोलने का तरीका होना चाहिए, जो आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यूअर यहाँ आपके नॉलेज को नहीं देखना चाहता, वह बस ये देखना चाहता है कि अगर कोई समस्या आती है तो आप उस समय अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी समस्या को कैसे हल करते हैं। इसके लिए आप हो सके तो मॉक इंटरव्यू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करने का फ़ायदा यह होता है कि इससे आपकी झिझक दूर हो जाती है। मैंने भी कई मॉक इंटरव्यू किया और उससे फ़ायदा यह हुआ कि हम इंटरव्यू देने जानते हैं तो वहाँ हमें यह नहीं फील होता है कि हम कुछ नया करने आ रहे हैं, हमें यही फील होता है कि हम पहले दे चुके हैं और उसी को हम करने आ रहे हैं। तो हमारा यही मानना है, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके न्यूज़पेपर का अच्छे से रीडिंग करना चाहिए। मेरे भी इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करंट से पूछी गई थी। हमने करंट के मुद्दों को अच्छे से तैयार किया था और उसको बेहतर तरीके से बताया, जिससे कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था। दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स काफ़ी पेशेंस वाला होता है, अतः यहाँ यह लाजमी है कि आपको काफ़ी टेंशन होता है। टेंशन को रिलीज़ करने के लिए आप अपने कुछ शौक़ पालिए, आप कुछ ऐसे साधन बनाइए जिससे कि आप अपने तनाव को कम कर सकें। इसमें मेरे घर परिवार मित्रों ने काफ़ी सहयोग दिया, मेरे माता पिता भाई बहन यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने मेरा काफ़ी सहयोग दिया। मैं जब जॉब, पढ़ाई और परिवार के कारण तनाव में आता था तो उस समय मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा खेल लेता था, जिससे कि मेरा तनाव कम हो जाता था। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको भी तनाव होता है तो आप तनाव को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ साधन जुटाइए, कुछ आप उसके लिए कुछ उपाय रखिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप तुरंत इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी पेशेंस की आवश्यकता होती है, अपने तनाव को कम करने की आवश्यकता होती है। हो सके तो आप इसके लिए मूवी भी देख सकते हैं। मूवी भी तनाव को कम करने का एक अच्छा ज़रिया होता है। मैं भी काफ़ी मूवी का शौक़ रखता था और अगर टाइम मिलता था तो मूवी भी देख लेता था। तो आप भी कोशिश करिए कि तनाव को दूर करते रहिए और इसके साथ कम से कम आप 7-8 घंटे की पढ़ाई भी करते रहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए 7-8 घंटे का समय अपनी पढ़ाई पर अवश्य दें। यदि आप बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में मुझे लगता है कि 2-3 साल का समय सफिशिएंट होता है। यदि आपके सपने मजबूत हैं, यदि आपके इरादे दृढ़ हैं, तो आपको सफलता अर्जित करने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि एक मूवी का फेमस डायलॉग भी है, आप यदि किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो उस सपने को प्राप्त करने में कायनात भी आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करें और अपने सफलता को अर्जित करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो विचार यहाँ व्यक्त किए हैं आपके सफलता में अवश्य कारगर साबित होंगे। नमस्कार।